हथनी रूप इच्छा के स्वरूप और उसके नाश के उपाय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम धीरे धीरे चलने वाली, अत्यंत मदोन्मत्त, लड़ाई करने में सदा तत्पर, अपने बड़े बड़े दांतों से ख्याति को प्राप्त करने वाली तथा अनंत अनर्थों को पैदा करने वाली एक हथनी है। उसे यदि किसी तरह मार दिया जाए तो मनुष्य इन उपरयुक्त समस्त भूमिकाओं में विजयी बन सकता है। वह मदोन्मत्त हथनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं ली जाती, तब तक कौन ऐसा वीर योद्धा है जो उपरयुक्त भूमिका संपत्ति रूपी समर भूमियों में प्रवेश करने में भी समर्थ हो। श्री राम जी ने पूछा, भगवान वह प्रमत्त हथनी कौन है? वे समर भूमियां कौन है? वे कैसे मारी जाती है तथा वे चिरकाल तक कहाँ रमण करती है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम मुझे ये मिल जाए ऐसी जो इच्छा है उसी का नाम हथनी है। वे शरीर रूपी जंगल में रहती है और मत्त होकर अनेक तरह के शोक, मोह आदि विकारों को उत्पन्न करने में लगी रहती है। मत वाले इंद्रियों के समूह ही उसके उग्र प्रकृति के बच्चे हैं। वे जीव से मनोहर भाषण करती है। शुभाशुभ कर्म रूपी दो दांतों से युक्त वे मन रूपी गहन स्थान में लीन रहती है। चारों ओर दूर तक फैले हुए वासनाओं का समूह ही इस हथनी का मद है। और श्री राम संसार की स्मृतियां इसकी युद्ध भूमियां हैं। यहाँ पर पुरुष बार बार जय और पराजय का अनुभव करता है। ये इच्छा नाम वाली हथनी लोभी मनुष्यों को मारती है। वासना, इच्छा, मनन, चिंतन, संकल्प, भावना और स्पृहा इत्यादि इसके नाम हैं। ये अंतःकरण रूपी कोश के अंदर रहती है। बहुत दूर तक फैली हुई तथा सब पदार्थों में निवास करने वाली इस इच्छा रूपी हथनी पर अवहेलना पूर्वक धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से प्रहार करके सब प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह वस्तु मुझे इस प्रकार प्राप्त हो जाए, ये इच्छा जब तक अंतःकरण के भीतर प्रकट रहती है, तभी तक यह महाभयंकर कुत्सित संसार रूपी महाविष से उत्पन्न विषुचका रूपी महामारी बनी रहती है। यह मुझे मिल जाए, यह जो संकल्प रूप इच्छा है, बस यही संसार है तथा इसका शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ज्ञान का सार है। इच्छा रहित विशुद्ध अंतःकरण में महापुरुषों के पवित्र और सात्विक प्रसन्नता पैदा करने वाले हित में उपदेश दर्पण में तैल बिंदु की भांति जम जाते हैं। एकमात्र विषयों के स्मरण का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। विष के तुल्य अनेक प्रकार का अनर्थ पैदा करने वाली इस इच्छा को तनिक सी बढ़ते ही विषयों के विस्मरण रूप शस्त्र से काट डालना चाहिए। इच्छा से युक्त जीवात्मा दीनता को कभी भी नहीं छोड़ सकता। सुंदर संवेदन में यानी उत्तम रूप विषयों का स्मरण न होने में श्रेष्ठ प्रयत्न यही है कि चित्त अपने अंदर संकल्पों से रहित होकर मृतक की तरह स्थित रहे। यह मुझे मिल जाए, इस तीव्र इच्छा को ही उत्तम पुरुष संकल्प कहते हैं। और जो संसार के पदार्थों की भावना से रहित होना है, उसी को संकल्प का त्याग कहते हैं। श्री राम संकल्प को ही तुम स्मरण समझो और विस्मरण अर्थात संकल्प के अभाव को विद्वान लोग कल्याण रूप समझते हैं। संकल्प में पहले के अनुभव किए हुए पदार्थों की तथा भविष्य में होने वाले पदार्थों की भी भावना की जाती है। मैं ऊपर हाथ उठाकर बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाकर ये कह रहा हूं, किंतु इसे कोई सुनता नहीं कि संकल्प त्याग ही परम श्रेय का संपादक है। इसकी भावना लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते? श्री राम संपूर्ण इंद्रियों और मन के व्यापारों से रहित तथा ध्यान समाधि में लीन बैठा हुआ पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है, जहां एक छत्र साम्राज्य भी तृण के सदृश
तुच्छ है। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संक्षेप से मैं इतना ही कहता हूं कि संसार का संकल्प ही सबसे बढ़कर बंधन है और संसार का संकल्प का अभाव ही मोक्ष है। संसार के स्मरण के अभाव को ही स्वाभाविक चित्त विनाश स्वरूप योग कहते हैं और वह अक्षय योग शांत रूप से नित्य स्थित है। श्री राम शिव सर्वव्यापी शांतिमय चिन्मय अज और कल्याण रूप ब्रह्म के साथ जो जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय है वही वास्तविक सर्व त्याग है। श्री राम अहिंसा ममता की भावना रखने वाला मनुष्य दुख से कभी छुटकारा नहीं पाता, किंतु अहिंसा भावना की ममता की भावना से रहित हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है।